कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में, जी हां, एक मंच पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और इसी मंच से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं गाजा पर कब्जा करना चाहता हूं। 20 लाख फलस्तीनियों को गाजा छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि मैं वहां पुनर्निर्माण कर सकूं। मैं उसे मिडिल ईस्ट का रिवियरा बनाना चाहता हूं। जबकि वो भूल गए कि आज की तारीख में गजा की जो हालत है, जिसमें करीब 50,000 फलस्तीनी मारे गए हैं, उसका जिम्मेदार वो शख्स है जो उनके साथ खड़ा हुआ है। और बात वहां नहीं रुकती है, वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझ पर ईरान ने हमला किया तो मैं दुनिया के मानचित्र से ईरान को खत्म कर दूंगा। और यह बयान अपने आप में कितना खतरनाक है दोस्तों, कुछ देर में मैं आपके सामने प्रमाणित करना चाहता हूं। मगर अमेरिका ने मध्य पूर्व को लेकर अपनी नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक उसका फोकस दोनों पक्षों की तरफ था। हालांकि शासन और उसका सरकार इसराइल का समर्थन करता था, मगर फलस्तीनियों के लिए भी नाम मात्र एक सहानुभूति थी। मगर आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, उस बयान को कई निगाह से देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है दोस्तों, कि मैं चाहता हूं कि फलस्तीन जो है उस पर मैं कब्जा चाहता हूं और उसके लिए मैं अपनी सेना भेजने को तैयार हूं, क्योंकि वो पुनर्निर्माण चाहते हैं। मगर आप जानते हैं दोस्तों, फलस्तीनी जनता में स्वाभिमान है। पिछले 50 सालों से इस्राएली सेना लगातार उन पर हमले कर रही है। हाल ही में 50,000 लोगों को मार दिया, मगर वो लोग झुकने को तैयार नहीं है। यह बयान अपने आप में बहुत खतरनाक, और इस बयान का सबसे खतरनाक पहलू कि यह बयान उन्होंने दिया इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में, जो सब मुस्कुरा रहे थे। मैं चाहूंगा उनके इस बयान को सुना जाए और उसके बाद इस्राएली प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। उन्होंने जो कहा सो कहा। उसके बाद इस्राएली प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप की सोच निराली है, वो अलग सोचते हैं। अच्छी बात है, गजा हमारे खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसीलिए इस समाधान पर गौर करने की जरूरत है। हमास ने, पीएलओ ने उनके इस सुझाव को दरकिनार कर दिया है, मगर ट्रंप ने एक खतरनाक सुझाव देकर दुनिया को खतरे की तरफ ढकेल दिया। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इन दोनों के बयानात सुनिए, उनके मायने क्या हैं, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. He sees a different future for that piece of land that is